ये जो आज की प्रेस वार्ता रखी गई है मीडिया के साथ, इसमें बेसिकली हमारा एम ये बताना है कि जो रेवाड़ी पुलिस द्वारा वर्ष 2022 में विशेष उपलब्धियां जो जिला पुलिस की रही हैं उनके बारे में अवगत कराना। उसके साथ साथ लोगों को जो क्राइम नए तरह के जैसे कि साइबर क्राइम है और ऑनलाइन फ्रॉड्स हैं जो उनके बारे में अवेयर कराना लोगों को, ताकि इस प्रकार के क्राइम्स लोगों के अवेयरनेस से जो है उन पर रोक लग सके। उसके साथ साथ जो हमारे सामने चुनौतियां हैं, जहां कहीं पिछले हमारे वर्ष के दौरान कोई कमी रही है हमारी, जहां उसके ऊपर भी हम कैसे बेहतर कार्य करेंगे उस बारे में आप सभी को अवगत कराना है। तो इसी कड़ी में मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि अगर हम आंकड़े देखते हैं पिछले 2 सालों के 2021 और 22 के, तो आप ये देखेंगे कि 2022 में अपराध पर जो है मोटे तौर पर हम देखेंगे कि अपराध की जो घटनाएं हैं उनमें कमी आई है, कमी दर्ज की गई है। जिसमें विशेषकर अगर हम देखते हैं तो जो संपत्ति विरुद्ध अपराध हैं, चाहे वो चेन स्नैचिंग है, चाहे वो रॉबरी है, लूट है, डकैती है, या जो हमारी चोरी की घटनाएं हैं, या जो हमारी व्हीकल थेफ्ट्स है, जो गाड़ियाँ चोरी होती हैं, उनकी घटनाओं में अगर हम देखेंगे तो बहुत ही काफ़ी अच्छे स्तर पर जो है उसमें कमी आई है, और जो दर्शाता है कि जिला पुलिस द्वारा इस ओर विशेष ध्यान देकर जो पेट्रोलिंग बढ़ाकर और जो गैंग्स पकड़ी गई उन गैंग्स के पकड़े जाने से जो है इस प्रकार के अपराधों पर काफ़ी अंकुश लगा है। इसके साथ साथ 2022 में रेवाड़ी ज़िले में किसी भी प्रकार की कोई गैंग की एक्टिविटी लोकल स्तर पर नहीं पाई गई है। जो भी घटनाएं हुई हैं बाहर की गैंग्स उसमें शामिल रही हैं और उनको पकड़ा भी गया है जल्दी से जल्दी। तो इससे जो आमजन में रोड के ऊपर जो हमारे लोग चलते हैं, चाहे वो पैदल हैं, चाहे बाइक पे हैं या कार में हैं, उनके अंदर जो है सुरक्षा की जो भावना है वो बढ़ती है। तो हमारा फोकस 2023 में भी ये रहेगा कि जिस तरह से हमने 2022 में पिछले पूरे वर्ष में संपत्ति विरुद्ध अपराधों के ऊपर जो है अंकुश लगा के रखा, इस वर्ष भी हम इसको फोकस में रखेंगे। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि जो हमारे लोकल एंड स्पेशल लॉज हैं जिसमें कि हम डिटेक्शन वर्क करते हैं, तो उसमें भी आप देखेंगे पिछले वर्ष के कंपैरिजन में इस साल हमने जो है आर्म्स एक्ट और जो NDPS एक्ट जिसमें कि नशा करने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करती है, और गैम्बलिंग एक्ट जो जुआ खिलाते हैं, और आर्म्स एक्ट जो मैंने बताया कि जिसमें अवैध असले अवैध हथियार जो पुलिस पकड़ती है, उनमें भी जो हमारे पास डेटा है आपको भी हम उसकी कॉपी उपलब्ध कराएंगे। के मुकाबले हमारा काफ़ी इम्प्रूव हुआ है और आगे भी इस दिशा में हम काम करते रहेंगे। इसके साथ साथ जो हमारे लिए चैलेंजेस हैं उन पर हमने जब गौर किया है तो हमने पाया है कि साइबर क्राइम जो है वो काफ़ी संख्या में उसकी जो रिपोर्टिंग है वो बढ़ रही है, और पिछले वर्ष के मुकाबले इस साल इसमें FIR भी ज़्यादा दर्ज की गई है। तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि जो साइबर हेल्प डेस्क हमने हर थानों में बनाई हैं उनको और ज़्यादा जो है हम सशक्तिकरण उनका करें, ताकि जल्द से जल्द साइबर क्राइम की जैसे ही हमारे पास सूचना आती है उसकी सूचना के ऊपर त्वरित कार्रवाई करते हुए अपराधियों को पकड़ा भी जा सके, और जो लोगों के साथ फ्रॉड के माध्यम से पैसा उनका गया है उसको वापस रिकवर करा सकें। उसके साथ साथ एक दूसरा हमारे लिए जो चैलेंज रहा 2022 में, और जो जिसमें हम आगे और विशेष प्रयास करेंगे उसको कंट्रोल करने के लिए, वो है सड़क दुर्घटना। उसमें अगर हम डेटा देखते हैं तो उसमें एक मामूली बढ़ोतरी भी दर्ज की गई है सड़क दुर्घटनाओं के जो मामले हैं, और उसके कई कारण रहे हैं, हमने उनको एनालाइज़ किया है। जैसे कि एक पूरा हाईवे जो है नया रेवाड़ी में स्टार्ट हो गया है, रेवाड़ी से नारनौल जो हाईवे है, पहले उसका काम चल रहा था लेकिन अब 90% वो हाईवे एक्टिव है। तो नया हाईवे जब आता है तो लोगों को आसपास के जो गांव हैं वहाँ पर जो कट्स कहीं इलीगल कट्स हैं या कहीं पर हाईवे के काम चलने के कारण, कंस्ट्रक्शन के कारण कोई वहाँ मलबा पड़ा हुआ है, वो सब हम हटवा भी रहे हैं वहाँ पर लगातार संबंधित एजेंसियों से बात करके। लेकिन फिर भी हम अगर देखते हैं हाईवे पर जो एक्सीडेंट्स होते हैं उनका दो मुख्य कारण उनके पाए गए हैं। एक तो ओवर स्पीडिंग और दूसरा जो है लेन ड्राइविंग की पालना ना हो। तो इसमें हमने इस साल भी काफ़ी जो है चलान जो करें उनकी संख्या अगर आप देखेंगे तो उसमें काफ़ी बड़ी वृद्धि हुई है। 1000 के मुकाबले हमने इस साल 9000 जो है लेन ड्राइविंग के चालान किए हैं जिला पुलिस ने, ट्रैफिक पुलिस ने और जो थानों की पुलिस है। और अगले वर्ष में भी हम 2023 में भी हमारा फोकस ओवर स्पीडिंग और लेन ड्राइविंग के चालान के ऊपर रहेगा,
इसके साथ साथ हम जागरूकता अभियान के माध्यम से भी लोगों को इस बारे में अवगत कराएंगे। और लेकिन फिर भी अगर नियमों की अवहेलना करने वाले सामने आते हैं तो उनके खिलाफ भी चालान के माध्यम से या गाड़ी को इम्पाउंड करने के माध्यम से उनके खिलाफ कार्रवाई की। शांति है, जिले में अपराधियों को पकड़ा गया है। लेकिन बात करें शराब, एक बड़ा मसला, नकली शराब आते अवैध रूप से आते की बात करने, या फिर जो खोके दुकान अवैध रूप से शराब आसानी से रेवाड़ी में मिल जाती है, एक सूखा ना सर, पुलिस उसको लेकर क्या कर रही है सर, क्योंकि वो लगातार बदस्तूर चल रहा है सर सब चीज़ें। नहीं, मैंने जैसा बताया आपको, अगर हम देखें पिछले साल के मुकाबले इसमें बढ़ोतरी भी हुई है जो डिटेक्शन वर्क हमने किया है। लेकिन अगर फिर भी ऐसी हमारे पास जब भी सूचना आती है तो उस पर हम कार्रवाई भी करते हैं, चाहे वो हमारे ज़िले में बिक रही हो या हमारे ज़िले से दूसरे ज़िले की तरफ जा रही हो। 2 दिन पहले भी जैसा आपने देखा, हमने एक कार से जो है राजस्थान से जो शराब झज्जर की ज़िले की तरफ जा रही थी उसको पकड़ा है नाकाबंदी करके। तो इस बारे में हम और संज्ञान लेंगे इस मामले का कि अगर कहीं पर भी इलीगली जो है शराब बिक रही है और उसमें कहीं नकली शराब की बात अभी तक यहाँ पर नहीं आई है किसी भी मामले में, लेकिन अगर हमारी जो टीमें इस मामले में काम करने के लिए लगी हुई हैं, जैसी सूचना हमें प्राप्त होती है तो उसमें कार्रवाई करेंगे। पेंडिंग है तो उन पर क्या कुछ आगे किया जाएगा और साइबर अपराधों को रोकने के लिए क्या कुछ किया सकते हैं? साइबर अपराधों में एक बहुत बड़ा चैलेंज पुलिस के सामने रहता है कि जो अपराधी हैं वो किसी और राज्य में बैठ के, कहीं दूर क्षेत्र में बैठ के जो अपराध करते हैं, जैसा कई मामलों में देखने में आया है, कर्नाटक से, आंध्रा से, बंगाल से और उड़ीसा से, जो है झारखंड से, इस तरह के कई केसेस में वहाँ हमारी टीम जाती है। तो उसमें एक चैलेंजिंग रहता है कि वहाँ जाके अपराधियों को पकड़ना, उनकी आइडेंटिफिकेशन करना। तो ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी। तो इसमें हम ये कर रहे हैं अब आने वाले समय में कि जितने भी हमारे पास केसेस आए हैं पुराने जो पेंडिंग है, जैसा आपने जिक्र किया, उनमें जो अपराधी जिस राज्य के हैं तो उस राज्य के लिए हम एक विशेष टीम का गठन करके और वो सारे के सारे केसेस एक ही टीम को हम असाइन करेंगे, ताकि जिन अपराधियों की पहचान हो चुकी है या जिनके बारे में कोई सूचना हमें मिल चुकी है उनको पकड़ा जा सके। सर, साइबर की अगर बात कर ले, लगातार क्राइम की बात कर रहे थे फ्रीजिंग, तो सर लगातार पुलिस जागरूक कर रही है, तो कहीं ना कहीं लोगों की भी लापरवाही है कि इतने जागरूक करने के बावजूद भी उनके जाल में कहीं ना कहीं फंस रहे हैं। इसमें लापरवाही कह सकते हैं हम, और इसमें जो है हम ये देखते हैं कि जागरूकता अभियान न केवल जिला पुलिस द्वारा बल्कि जो बैंक हैं उनके द्वारा भी, अन्य जो एजेंसियाँ इस तरह की वो चलाती हैं, RBI के द्वारा भी आप देखते हैं लगातार इस बारे में ऐड दिया जाता है कि अपना OTP किसी से साझा ना करें, अपने बैंक की जो निजी डिटेल्स है वो किसी के साथ साझा ना करें। तो इसमें कई बार देखने में आया जो लोग नए बैंकिंग प्रणाली का इस्तेमाल करते हैं या जो ऑनलाइन बैंकिंग का नया इस्तेमाल शुरू करते हैं, उनको इस बारे में जानकारी नहीं होती और वो साइबर फ्रॉडस्टर्स के जो है फंस जाते हैं। और इसमें कई बार वृद्ध व्यक्ति भी जो कि जनरली पहले नहीं यूज़ करते थे इंटरनेट बैंकिंग, लेकिन अब करने लग गए हैं, उनको भी इसमें कई बार टारगेट किया जाता है। तो हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस जागरूकता अभियान से हम जोड़ सकें। और आपके माध्यम से भी मैं सभी जिला वासियों से अपील करना चाहूँगा कि अपने आस पड़ोस में लोगों को जितने ज़्यादा आप इस बारे में बताएंगे कि साइबर फ्रॉड जो है एक बहुत ही कॉमन और बहुत ही तेज़ी से बढ़ता हुआ जो है अपराध है, तो उसके रोकने के 2 ही तरीके हैं कि एक तो जो अपराधी हैं उनको हम पकड़ें, और साथ ही साथ लेकिन जो अपराधियों द्वारा अटेम्प्ट किया जाता है इस तरह का, तो उनके साथ हम अपना OTP साझा ना करें, जो अनवेरीफाइड लिंक्स हैं उन पर क्लिक ना करें, और किसी के कहने से हम जो है उसके खाते में पैसे ट्रांसफ़र ना करें, ये सोच कर कि हमारा अकाउंट बंद होने वाला है या हमारा डेबिट कार्ड वो बंद कर देंगे, इस तरह का अपने बैंक से संपर्क करें। क्योंकि मॉडर्न मामलों में मेवाड़ और लोग पैसे भोजाने का तो ये इसको लेकर कोई स्पेशल कार्ययोजना नाम इसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा, कई मामले ऐसे हमारे पास जिला पुलिस के पास आए हैं सेक्सटॉर्शन के, जिसमें जिला पुलिस ने जो विक्टिम्स हैं उनकी मदद करी है, लेकिन क्योंकि जो आदमी जिसके साथ ये घटना होती है वो अपने उसको अपने समाज में अपनी प्रतिष्ठा को लेकर भी वो जो है सामने नहीं आते हैं कई बार। तो कई मामलों में ये भी आया है कि पुलिस को उन्होंने कंप्लेंट दी है, उस पर पुलिस ने जो है कंप्लेंट पर कार्रवाई करी है कि जो नंबर्स हैं उनके बारे में डिटेल निकाली है, उनको ब्लॉक किया है और उन लोगों को जो है पैसा ट्रांसफ़र करने से बचाया है। तो इस बारे में भी अवेयरनेस करानी ज़रूरी, अवेयरनेस लोगों को हम करवा रहे हैं कि अगर आपके साथ किसी प्रकार से आप किसी प्रलोभन में आकर या किसी और कारणों से आप जो है उसमें जाल में फंस जाते हैं उनके सेक्सटॉर्शन रैकेट में, तो आप उनको पैसे ट्रांसफ़र ना करें और पुलिस को इसकी रिपोर्टिंग ज़रूर करें, ताकि हमें इस तरह की गैंग्स के बारे में पता लग सके और उन पर कार्रवाई करें। सर, एक ट्रैफिक जाम इस शहर की बड़ी समस्या है, क्या कुछ प्रयास कर रही है? उसमें हम देखेंगे कि पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष हमें ये देखने में आया है कि जैसी जाम की व्यवस्था पहले जैसा जाम रहता था वैसा नहीं है, लेकिन चूँकि ये
कई सारे रोड्स का कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा है अभी इस समय, और कई जगह जो है कब्ज़ा जो अतिक्रमण किया हुआ है उसको हटाने का भी काम चल रहा है। तो ये चैलेंज है हमारे सामने, और इसका हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा डिप्लॉयमेंट हम पुलिस का मैक्सिमम कर सकें चौक चौराहे पे, और जो हैवी व्हीकल्स है उनका लेन ड्राइविंग, जैसा मैंने बताया, जब हम लेन ड्राइविंग को इम्प्लीमेंट कर सकेंगे तो फिर वो छोटे व्हीकल्स के ऊपर भी आएगा लेन ड्राइविंग, तो उसके माध्यम से हम इसको ट्रैफिक की व्यवस्था को ठीक करने की कोशिश करेंगे। नहीं, इसका मैं आपको डेटा जो है पिछले साल से और इस साल नहीं, कमी जरूर आई है, लेकिन जो गिरोह पकड़े जाते हैं, समझिए आपकी बात, जो ट्रेस करने की बात जी, है, ट्रेस करनी है। ये जो घरों में चोरी गृह भेदन जो होता है वो सबसे जनरली देखने में आया है ऐसा क्राइम है जो कि जिसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं पुलिस को जी, चोरों को जो है पकड़ने में, उनको आइडेंटिफाई करने में। तो इसका हमने यही कोशिश यही करते हैं कि जितनी कम वारदात हो सके, ताकि नाकाबंदी करके नाइट में या पेट्रोलिंग बढ़ा के वारदात को ही कम किया जा सके, और ताकि हमें जो लोग हैं हमारे जितने भी जो उनके घर जो है सुरक्षित रह सके। इसमें हमने 1-2 थानों में अभी पायलट प्रोजेक्ट भी स्टार्ट करने जा रहे हैं कि जो लोग अपने घरों से बाहर जाते हैं, ये सब पहले भी शुरू किया गया था जी, उसका देखने में आया। मॉडल टाउन में अगर आप देखेंगे तो इस साल बहुत ज़्यादा उसमें डिफरेंस आया है पिछले साल से कंपैरेटिवली। लोग सूचना दे रहे हैं, इसलिए ये भी देखने में आया है कि शहरी इलाकों से जो है रूरल एरिया में अब शिफ्ट हो गया जी। है, जो घरों में रात को चोरी होती है, तो रूरल एरिया में जो घर बंद रहते हैं रात में उनको टारगेट कर रहे हैं गैंग्स, ये देखने में आया है। तो हम कोशिश करेंगे कि जो रूरल एरिया में भी घर ऐसे हैं जहाँ पर कि लोग बाहर दूसरे ज़िले में या स्टेट में जाके रह रहे हैं और अपने घर वो बंद करके गए हैं, तो उनकी हम डिटेल सारी कलेक्ट करके और उन पर भी जो है उस इलाकों में अपनी गश्त बढ़ाएंगे। सर, एक विभिन्न मार्गों पर जो बैरिकेड्स लगाते हैं, पुलिस की स्थिति पैदा हो जाती है सर। अगर पुलिस होती है तो ठीक है, अन्यथा उसको साइड में कर दे तो सर उस एक्सीडेंट वगैरह भी ना हो। नहीं, वो जो आप देखेंगे बैरिकेड्स किसी भी हाईवे पर पुलिस ने कहीं नहीं लगाए हुए हैं, सिर्फ जो इंटरनल रोड्स हैं उन पर ज़रूर लगाए हुए हैं, और वो बैरिकेड्स इंश्योर किया जाता है कि उसको हटाया जाए। अगर फिर भी कहीं रह जाता है बैरिकेड्स तो उसको हम ज़रूर इंश्योर करेंगे हटाएं, या पुलिस वाले वहाँ प्रेजेंट रहें। और ये बैरिकेड्स लगाने का पर्पज़ ये आपने पिछले दिनों से देखा होगा कि नाकाबंदी हमने काफ़ी ज़्यादा बढ़ाई हुई है ज़िले में, क्योंकि इस समय जो धुंध का और सर्दियों का जो मौसम होता है तो जो संपत्ति विरुद्ध अपराध हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी होती है। लेकिन इस तरह की नाकाबंदी के माध्यम से ही हम लोग जो है मैं आपको एक छोटा सा डेटा सिर्फ चेन स्नैचिंग का अगर दूँ तो पिछले साल अगर हम देखें चेन स्नैचिंग की ज़िले में जो वारदात हुई है उसके मुकाबले एक 1/3 कम हुई है। तो 36 चेन स्नैचिंग, क्योंकि महिलाएं रोड पर जा रही हैं या कोई वृद्ध व्यक्ति है वो बाज़ार जा रहा है तो उनके साथ जो इस तरह की वारदात होती है उसको अगर हम देखेंगे तो उसमें 36 के मुकाबले इस साल केवल 13 चेन स्नैचिंग्स हुई हैं। तो आपको डिटेल जो है डेटा मैं और दे दूँगा। तो उसका प्रयास हमारा यही रहता है कि जो ट्रिपल राइडिंग है, विदाउट नंबर प्लेट जो बाइक्स हैं, उनकी शाम को हम जो है नाकाबंदी करके चेकिंग करते हैं। सर, ऐसे कुछ मामले रेवाड़ी में बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। एक मामला हमारे सामने आया है और उसमें हम जो है पूरी तरह से जांच कराएंगे। अगर ये बात सामने आएगी कि फंसाने की बात है कहीं तो उनके खिलाफ भी, और इसका मैं आपको एक डेटा भी प्रोवाइड कराऊंगा। इस साल हमने जो 182 की कार्रवाई करी है, क्योंकि झूठी कंप्लेंट जो लोग देते हैं, चाहे वो महिला विरुद्ध अपराध की हो या किसी और मामले में, उनके खिलाफ हमने कोर्ट में जो है कलंदरा दिया है, वो भी डेटा मैं आपको दूंगा। और ये कार्रवाई आने वाले समय में बढ़ेगी, ताकि जो इस तरह की झूठी कंप्लेंट्स जो लोग देते हैं, महिला विरुद्ध अपराध की हो चाहे या किसी विशेष अधिनियम के तहत देते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई। गाड़ी फंसी रहती है, कई बार एम्बुलेंस भी फंस जाती है, मैं तो कई बार फंस चुका है, तो उसके लिए पुलिस क्या प्रयास कर रही है? इसमें हम देखेंगे आते समय रेवाड़ी से जब गुड़गांव से वापस रेवाड़ी आते हैं तो जाम मिलता है उसमें NHAI ने अप्रूव कर दिया है उसका जो है चौड़ा करना उसको जी, और जो इनका काम इसी वर्ष जो है शुरू हो जाएगा। तो क्योंकि वहाँ पर एक कंजेशन का एरिया बनता है, डेफिनेटली पुलिस की वहाँ प्रेजेंस भी लगातार रहती है। तो जब कोई व्हीकल वहाँ ख़राब हो जाए उस समय स्थिति ज़रूर बिगड़ती है वहाँ पर। उसके लिए हमने क्रेन्स जो है डिप्लॉय करी दी है वहाँ पर, और इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी इस रोड का कार्य जो पूरा हो सके, इसको जो चौड़ा करने का काम है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में इस पर भी ज़रूर हम कमी लाएंगे। सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन है, नई साल की बात कर रहे हैं, पूरे साल के डेटा की बात कर रहे हैं, तो पुलिस के सामने बड़ी चुनौती क्या है? जिस तरह से टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट, बड़ा चैलेंज क्या रहता है? पुलिस के सामने जो सबसे बड़ा चुनौती है वो यही है कि जो साइबर अपराधी हैं या दूसरे क्राइम में भी जो अपराधी इन्वॉल्व हैं वो भी साइबर के माध्यम से या टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्राइम कर रहे हैं, चाहे वो जो है मॉडर्न टूल्स हो उनके पास या मॉडर्न इक्विपमेंट्स हो इस तरह के, जिससे कि वो घरों के ताले तोड़ सकते हैं, या कोई ATM या बैंक में इस तरह की वारदात होती है। तो पुलिस के सामने ये चुनौती है कि हम भी जो है अपने आप को अपग्रेड करें, और जो साइबर क्राइम है विशेषकर उसमें
इस तरह से हम साइबर अपराधियों से एक कदम आगे रहते हुए उनको जो है पकड़ें। क्या संसाधन पूरे सर हैं पुलिस के पास तमाम उन चुनौतियों से लड़ने के लिए? देखिए, संसाधन जो है उसमें लगातार बढ़ोतरी होती रहती है। आप देखेंगे व्हीकल्स में पिछले साल इस 2022 में अगर आप देखेंगे तो व्हीकल्स में कितनी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है ज़िले में, वो साफ विजिबल है। सब लगभग सभी चौकियों को हमने जो है व्हीकल्स प्रोवाइड कराए हैं और भी अगर हमें संसाधनों की आवश्यकता होगी तो वो लगातार हमें प्राप्त होते हैं। सर क्या विदाउट साइलेंसर के जो चालान है हमारे, और या जो इस तरह की जो पटाखे लगाने वाली जो इनका मशीन होती है उसको भी बाउंड करेंगे हम लोग, किया भी हमने पास में। और आपके माध्यम से मैं ये भी जो है लोगों को कहना चाहूँगा, आह्वान करना चाहूँगा कि जो उनके बच्चे हैं, चाहे वो 18 साल से बड़े हैं या छोटे हैं, उनको ज़रूर बताएं। छोटे हैं तो उसमें तो उनके पेरेंट्स के खिलाफ ही कार्रवाई की जाएगी कि विदाउट लाइसेंस उनको इस तरह से जो उन्होंने व्हीकल दिया हुआ है 16 साल से नीचे जो भी। तो आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस तरह के अपने व्हीकल्स में जो है ये पटाखे बजाने वाली जो मशीन होती है वो ना लगवाएं, हॉर्न जो होते हैं, और उनके खिलाफ फिर हम कड़ी कार्रवाई करेंगे।